हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आप लोगों को सिखा रहा था, मतलब एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन सिखाया था ट्रिगर इंसान का। अगर नहीं देखा है वो वाला वीडियो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक है, वहाँ पे जाके आप सीख लो आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं। तो जो ये वाला वीडियो होगा इसको मैं 2 पार्ट पर डिवाइड करूँगा, मतलब जो शेडिंग पार्ट होगा वो 2 पार्ट पर डिवाइड करूँगा। तो पहला वाला पार्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा किस तरह से शेडिंग करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट पर डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है, मतलब 20 से 30 मतलब ज़्यादा लग जाएगा टाइम। तो इसलिए एक वीडियो को मैं 2 पार्ट पर डिवाइड करके बनाता हूँ। अब जितना भी आप वीडियो देखेंगे, मेरा मैक्सिमम वीडियो रियल टाइम पर होता है, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए किस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो लंबा होता है और इसलिए मैं वीडियो को 2 या 3 पार्ट पर डिवाइड करता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ लो किस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छे से ऑब्जर्व करो वीडियो को किस तरह से कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक लाइट ग्रेड का पेंसिल लेकर जो बेस लेयर है उसको मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेयरिंग मेथड का इस्तेमाल करूँगा। एक लाइट लेयर बनाऊँगा, उसके बाद उसको मैं ब्लेंड करूँगा, उसके बाद डार्क लेयर बनाऊँगा, डार्क ग्रेड बनाऊँगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखो। और एक छोटा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरा चैनल है इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहला लेयर हमारा शेडिंग हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। टिश्यू पेपर से बहुत ही स्मूथ ब्लेंड होता है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लेंडिंग के समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना। ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर ब्रश, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर स्मूथ ब्लेंडिंग होता है टिश्यू पेपर से। तो टिश्यू पेपर से आप करने की ट्राई करना। जो पहला लेयर है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जो स्पेक्स है उसको शेड करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डार्क ग्रेड का पेंसिल ले रहा हूँ, 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ पर स्पेक्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो डार्क वैल्यू है उसको हम बनाएंगे। स्पेक्स का शेड हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जो डिटेल है डिटेल को हम बाद में कर लेंगे। तो बेस जो शेडिंग है वो यहाँ पर हम इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद जो आईब्रोज है, आईब्रोज को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बस हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो हमारा रेफरेंस फोटो है किस डायरेक्शन पर आईब्रोज है उसको हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे। ज़्यादा डिटेलिंग हम अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकदम बेस लेयर है। जो पहला लेयर है उसको हम अच्छे से या मतलब नहीं बनाएंगे, मतलब डिटेल में नहीं बनाएंगे, अच्छे से ही बनाएंगे। डिटेल में हम एकदम बाद में बनाएंगे। जो ये बेस शेडिंग है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे।
अभी इसके ऊपर मैं एक 10B पेंसिल से और डार्क वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब पहले क्या किया, एकदम लाइट करके बेस लेयर बनाया, उसके बाद हम इसको ब्लेंड किया, उसके बाद फिर से एक 4B पेंसिल से डार्क वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद फिर से ब्लेंड किया, एकदम आखिर में 10B पेंसिल से मैं इसको और डार्क बना रहा हूँ। तो बस आपको देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा, जितना डार्क होगा आपको ऑब्जर्व करके ही पूरा ड्राइंग हम इस तरह से बना लेंगे। और अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और वीडियो से कुछ सीख रहे हो, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जो मेरा चैनल है उसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद हम जो नोज़ वाला पोर्शन है उसको हम बनाएंगे। आई हमने जिस तरह से बनाए थे, पहले हम लाइट करके एक वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर से डार्क वैल्यू ऐड करेंगे। सेम टेक्निक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। भाई आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर मैं जो बाकी का पोर्शन है वहाँ पर किस तरह से शेडिंग करते हैं आपको मैं फुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जो मेरा चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।